गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से जो हम लोग एक्सरसाइज 9 पॉइंट कितना रे 9.1 का ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रश्न क्या है वो समझते हैं। प्रश्न है कि एक सड़क है, मतलब एक राजमार्ग है और एक राजमार्ग पर जो है एक मीनार है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब गया सड़क, और ये हो गया मीनार। एक राजमार्ग पर एक मीनार है और मीनार पर एक लड़का खड़ा हुआ है। देखो ये जो है ये आपका लड़का है। तो लड़का कहाँ पर खड़ा है? तो मीनार के शिखर पर खड़ा है, मीनार के शिखर। अब यहाँ पे देखो जब एक कार जब राजमार्ग से जब किधर आता है, मीनार की ओर आता है, तो जब ये लड़का कार को देखता है उस समय उसका अवनमन कौन बनता है? कि डिग्री 30 डिग्री। अब जब गाड़ी जब सामान्य चाल से जब आगे बढ़ रहा होता है किधर, मीनार की ओर, तो कुछ देर बाद मतलब कि 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण 30 से बढ़ करके हो गया 60 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया 60 डिग्री बढ़ गया। पहले यहाँ जब देख रहा था कार को तो बन रहा था 30 डिग्री, जब कार यहाँ पे आ गया ना तो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 60 हो गया, 30 से 60 हो गया। तो आपको बताना है अब ये कार जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितने सेकंड लगेगा? मतलब बिंदु बिंदु डी से अगर मीनार के पास तक पहुंचेगा ये कार तो कितना सेकंड लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बताइए, यहाँ पे 90 डिग्री होगा क्योंकि मीनार खड़ा रहेगा सीधा 90 डिग्री पर। अब आपको बताना है कि ये जो रेखा जो होगा वो क्षैतिज अस्तर होगा और ये क्या होगा? ये क्षैतिज अस्तर, ये हो गया क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्षैतिज अस्तर आपस में क्या होता है? समानांतर होता है। और ये हो रहा है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा यहाँ पे काम करेगा तेज रेखा। तो ये वाला कौन और ये वाला कौन बन जाएगा? एकांतर अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण आपस में। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखो ये आपका कौन 60 डिग्री है तो कितना जाएगा? 60 एकांतर अंतःकोण से। अब देखो मेन आपको ये चीज आपको लिखना है, जो जो वहां पे बनाए ना आकृति को वो यहाँ पे हम लिख दिए। यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं कि माना मीनार सहित तो लड़के की ऊंचाई है। बताइए मीनार सहित तो लड़के की ऊंचाई क्या है? देखो यहाँ से मीनार है और यहाँ पे लड़का है तो दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि मीनार सहित लड़के की ऊंचाई का नाम क्या है? AB है। उसको हम लोग क्या मान लिए? H मीटर मान लिए, ठीक है। देखो ये पता रहेगा तभी आपको आधार निकलेगा। तो कर्ण पता रहेगा, तो कर्ण के बाद कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको हम H मान लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तथा कार बिंदु C से D तक की दूरी तय करने में लिया गया समय। कार पहले C पर था तब D तक आया तो दूरी तय किया ना रे, तो कितना सेकंड लगा? 6 सेकंड लगा। आपको बताना है बिंदु D से मीनार के पाद तक, वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि बिंदु D से मीनार के पाद तक जाने में लिया गया समय। मतलब यहाँ से यहाँ जो समय लगेगा जाने में वो कितना लगेगा? तो उसको मान लिया कितना, देखो तो x सेकंड मान लिया, वही लिख दिया तो x सेकंड। तो आपको बताना है कि कुल जो समय होगा वो कितना होगा? 6 प्लस x सेकंड होगा। मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 प्लस x सेकंड। और थीटा का मान कितना है? 30 और 60 है। तो चलो यहाँ पर इतना हम लोग कर लिए, अब आराम से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक आपका ABD बन रहा है, एक आपका ABC बन रहा है। तो चलो पहले हम लोग लेते हैं छोटा वाला को, मतलब कि 60 डिग्री कोण वाला को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं समकोण त्रिभुज का नाम बताइए तो। समकोण त्रिभुज का नाम ABD में। अब समकोण त्रिभुज ABD में थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया और ये हो गया आधार, जिस पर थीटा बना रहेगा वो आधार। तो बताइए क्या रहेगा? tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा, थीटा का मान कितना दे दी? 60 डिग्री। लंब बटा आधार, लंब का नाम AB और जैसे क्या रहेगा देखो तो BD लिख देंगे। अब tan 60 का मान कितना होता है? तो √3 लिख देंगे। और AB का मान देखिए यहाँ पे
एच मीटर, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग एच बटा बी डी, और बी डी कितना है एक्स, ध्यान दे देंगे एक्स। अब यहाँ से हम करेंगे बाइसेप करेंगे, तो नीचे छिपा हुआ कि नहीं छिपा हुआ, छिपा हुआ है, तो यहाँ से आप गुना करेंगे, यहाँ गुना करेंगे, तो एच बराबर कितना हो जाएगा √3x, समीकरण इसको मान लो 1, चले एक मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब इसका काम खत्म हो गया, इस त्रिभुज का काम खत्म, आज आप बड़ा वाला में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में देखो थीटा यहाँ बना हुआ है सी पर, तो सी के सामने वाला भुजा का नाम क्या ए बी है, और थीटा किस पर बना हुआ है बीसी पर, तो बीसी आधार हो जाएगा, तो यहाँ देखो लंब बटे आधार किसमें आएगा 10 में, यहाँ भी आ जाएगा, तो 10 30 डिग्री लंब बटा आधार, मतलब ए बी बटा बीसी। अब बताइए 10 30 का मान होता है 1 बटा ए बी का मान और बीसी का मान x+6, देखिए यहाँ पे बीसी का मान x+6। अब देखो यहाँ से हम लोग बाइसेप करेंगे, यहाँ से अब गुना हो जाएगा, तो √3 गुना h हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x+6। अब यहाँ पे देखो हल करेंगे आगे, अब यहाँ पे देखो h है, और h का मान देखो यहाँ पे निकाल चुके थे कितना √3x, तो यहाँ पे देखो ये √3 जो है √3 लिख देंगे और गुना कर देंगे h, और h का मान यहाँ पे है √3x, यहाँ पे लिख देंगे √3x बराबर, इधर से जो बचेगा उसको उतार दो x+6। आगे कारण लिख दीजिए, कहाँ से लाए थे इसको, तो समीकरण 1 से लिख दो यहाँ पर। अब देखिए इसको जब गुना करेंगे तो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 से गुना करेंगे 3 तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3, तो 3x हो गया बराबर इधर x+6। अभी x को इधर ले आओ, तो √3x माइनस में x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 6। अब ये घटे कितना बचेगा 2x बराबर 6। अब इसको काट दो 3 बार में, तो x का मतलब आ जाएगा, आप पता है यहाँ पे x क्या पता है, x सेकेंड है, कौन सा सेकेंड है, मतलब बिंदु D से कार को B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। तो यहाँ पर यही इसका आंसर जाएगा कि बिंदु D से कार को मीनार के पास तक पहुंचने में लिया गया समय कितना सेकेंड 3 सेकेंड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अभी बताइए अगर आपको बोलेगा तो मीनार का हाइट कितना होगा, तो अभी आप निकाल सकते हो कि नहीं, अरे मीनार का हाइट बोलेगा तो नहीं निकाल सकते हो, क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे जहाँ x का देखो, यहाँ पे x में है, कहाँ है x यहाँ पर है, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे ना, 3 से गुना करेंगे कितना जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3√3 मीटर, ये हो जाएगा मीनार का ऊंचाई। लेकिन मीनार का ऊंचाई नहीं होगा, मीनार से तो लड़का का ऊंचाई जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर लड़का भी तो है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछे क्या, पूछा रहे इधर आओ, अच्छा वही से बताओ, चलो चलिए, अच्छा आजा आजा आजा, ये बता, ये यहाँ पर रूट यहाँ 3 है, यहाँ पे √3 है, 3 कैसे आ गया यहाँ पर √3 को गुना के, हाँ फिर आया 9, 9 का वर्गमूल 3 है, 9 का वर्गमूल 3 आया, सही है, ठीक है।